कोलांचल संवाद फिर से ग्राउंड जीरो पर उतर आई है। सुबह से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि झारखंड बंद का तस्वीर क्या है। राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों का हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों में बंद का असर किस तरह है। फ्राइलाल में लगातार यहाँ पे पुलिस अपनी मुस्तैदी दिखा रही है। पुलिस के कई अधिकारी, कई अफसर यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद भी हर 10 मिनट के बाद एक दल आता है, यहाँ पर आंदोलन करता है। हद तो तब हो गई जब यहाँ पे देखिए किस तरह से निशा भगत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वही निशा भगत है जो सरकार के खिलाफ लगातार बोलती है और इस बार वो सड़क पर उतर करके आने जाने वाले तमाम गाड़ियों को रोकने का प्रयास कर रही है। खुद सड़क पर उतर आई है और पुलिस अगर उसे समझाने का प्रयास कर रही थी तो पुलिस के साथ लगातार बहस कर रहे थे कि पहले न्याय दीजिए, पहले सीबीआई जांच का आदेश दीजिए, उसके बाद ये जाम खत्म कर देखिए किस तरह से लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये फ्राइलाल का चौक है। एक तरफ जहां पुलिस है, दूसरी तरफ आंदोलनकारी है, प्रदर्शनकारी है और ये जाम है। तो राजधानी रांची के तमाम इलाकों का जाम की स्थिति तो थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन फ्राइलाल की स्थिति हर 10 मिनट में यहाँ पे जाम की स्थिति बन जाती है। कुछ लोग वहाँ पे सड़क पर उतर करके आंदोलन करते हैं तो कुछ लोग यहाँ पे सड़क पर बैठ करके आंदोलन करते हैं। देखिए दोनों तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उधर का देख ले किस तरह से जाम है तो इधर के भी जाम है, यानी सड़कों पर उतर करके आज दिन भर आंदोलन देखने को मिल रहा है। इसी तरह लगातार लोग आ रहे हैं अपने टुकड़ों में, और टुकड़ों की संख्या की बात करें तो 50 से 60 की संख्या होती है। लगातार आ रहे हैं विभिन्न खेमे और यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पे निशा भगत आई तो तमाम आने जाने वाली गाड़ियाँ जो पहले से जाम को पुलिस के द्वारा हटा दिया गया था, वो गाड़ियाँ अपने गंतव्य स्थान तक जा रही थी, लेकिन निशा भगत ने रोड पर उतर करके पहले तो सो गई, उसके बाद जब पुलिस उसे उठाई तो आने जाने वाले गाड़ियों को खुद से रोकने लगी। देखिए हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा इलाका पूरा तरह से एक बार फिर से जाम हो चुका है। तो निश्चित तौर पे आने जाने वाले लोग ये महसूस कर रहे हैं कि क्या वाकई यहाँ पे जाम है, क्योंकि जाम तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जाम है। आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी सड़क पर उतर रहे हैं और ऐसे में पुलिस समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आंदोलनकारी है मानने को तैयार नहीं है। तो सड़कों पर उतर करके, सड़कों पर नीचे बैठ करके और उसके बाद किस तरह से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और अब देखिए पुलिस के अधिकारी के साथ वो हल्का सा नोकझोंक भी हो रहा है। देखिए तस्वीर देखिए किस तरह से सड़कों पर उतर के हाथ में पसरी लेकर के खुद यहाँ पे महिला जो आदिवासी जो है वो यहाँ पे उतर आए, पुलिस के साथ नोकझोंक कर रही है और लगातार आने जाने वाले गाड़ियों को रोक रही है। ऐसे में देखिए किस तरह से ही सड़क पर उतर करके रोकने का काम कर रही है। ये अपराधी को लगातार जो गिरफ्तार हुए, क्या निशा जी क्या कहेंगे? सड़क पर उतर आए, सड़क पर है जी। हम सुबह से लगे हुए हैं। झारखंड को संपूर्ण बंद कराने का 17 जनवरी को जो आह्वान किया था और आज आदिवासी समाज समर्थन में दिख रहा है। आदिवासी समाज ने बंदी कराई है और ये सोमा मुंडा हमारे जो पढ़ा राजा थे उनके लिए था, उनके न्याय के लिए था, उनके परिवार के न्याय के लिए था। और साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि हमारे सोमा मुंडा बाबा को न्याय दो, उनके परिवार को न्याय दो और सीबीआई जांच करवाओ। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है आदिवासी समाज में ऐसी आक्रोश देखने को मिलेगा। साफ तौर पे आक्रोश आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सड़कों पर उतर करके एक तरफ यहाँ पे खुद महिला जो ब्रिगेड है सड़क पर उतर आए, वहाँ पे पुलिस के द्वारा वहाँ पे लगातार जो निशा भगत है उसके साथ वहाँ पे नोकझोंक हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आगजनी भी यहाँ पे तमाम जो प्रदर्शनकारी है सुबह से यहाँ पे टायर जलाकर आगजनी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपनी काम कर रही है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जब तक सरकार सीबीआई की जांच का आदेश नहीं दे देती है तब तक ये आंदोलन इसी तरह से सड़कों पर होता रहेगा। कोलांचल संवाद ठान चुकी है, आज दिन भर सड़क पर उतरेगी, दिन भर सड़क पर रहेगी। जीरो ग्राउंड से खबरें आपको दिखाएगी कि दिन भर झारखंड बंद के दौरान क्या कुछ सड़कों पर देखने को मिला। सुनिए बंद के दौरान क्या कुछ कह रही है निशा भगत। झारखंड राज्य में अगर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो सबसे बड़े ओहदे में बैठने वाले, चाहे हिंदुओं के पंडित हो, चाहे ईसाइयों के चर्च के फादर हो, चाहे कार्डिनल हो, सिस्टर फादर हो, चाहे आप देख लीजिए कि ईसाई समुदाय के लोग जिस तरीके से अपना आदिवासियत का बात करते हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अन्य धर्म के जितने भी लोग, जैसे कि कोई मुस्लिम का मौलवी अगर मर जाता तो आग लगा देता ये लोग, लेकिन आज हमारे पढ़ा राजा की हत्या हुई है, उनके शूटरों को पकड़ने में पुलिस प्रशासन नाकाम है। ये झारखंड सरकार आदिवासियों की हत्यारी सरकार है और पूरी सुनियोजित चाल के साथ
आज जो है झारखंड बंद को विफल करने का और आदिवासी अस्मिता को चोट पहुंचाने का इन लोगों का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये प्रशासन निकम्मी है। यहाँ की जो सरकार अगर नहीं चला पा रही है, आदिवासी जमीनें नहीं बचा पा रही है, हमारे लोगों का जान नहीं बचा पा रहा है, तो उसको अविलंब ये झारखंड का जो मुख्यमंत्री का गद्दी छोड़ देना चाहिए। नहीं तो हम लोग कम ही सही लेकिन नेपाल की तरह अपना झारखंड को लेना जानते हैं। मैंने कहा है कल से ही कि हम लोग गुलगुलान करना शुरू कर दिए हैं। हम गरीब क्यों नहीं सही लेकिन इस देश के मूल मालिक आज रास्ते पे उतर आए हैं। लेकिन यहाँ की सरकार को जू तक नहीं रेंग रही है। यहाँ के सरकार के द्वारा इर्द गिर्द देखिएगा, हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द ही हमारे हत्यारे घूम रहे हैं। देख लीजिए कि जमीन माफिया है, भूमि माफिया है जिसको कहते हैं। आप देखिए कि बालू माफिया है, कोयला माफिया है। सरकार के इर्द गिर्द दो लोगों का नाम प्रखरता से आते रहता है। एक सूर्य नारायण हांसदा भाई का फेक एनकाउंटर में पंकज मिश्रा का नाम प्रखरता से आया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि हैं। दूसरा आप देख लीजिए कि अभी जो जयरप्पा के जमीन में आ रहा है पिंटू का नाम, जो कि सबसे खास आते हैं हेमंत सोरेन जी के। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं। सीओ जो भी करप्ट सीओज है यहाँ पे, उनके साथ मिल करके हमारे महान बिल्कुल मुख्यमंत्री के सरकार के बारे बोल रही है, सलाहकार के बारे, पिंटू के बारे बोल रही हूँ, जो कि लगातार उनका भी नाम आया है कि वहाँ की जमीन में उनका नजर है, क्योंकि ऑन रोड है। आदिवासियों की जमीनों को हड़प नहीं पा रहे हैं ये लोग, तो असंवैधानिक तरीके से हमारी हत्याएं करा रहे हैं। अगर शूटर्स पकड़े जाते तो हम कहते कि आदिवासी हितैषी सरकार है, लेकिन आदिवासियों को लगातार झूठ का सामना करना पड़ रहा है, छल रहे हैं ये। हमें न्याय चाहिए, हमें वो दो शूटर्स चाहिए जिनको हम लोग फांसी के फंदे में लटके हुए देखना चाहते हैं। 7 लोग जो गिरफ्तार हुआ क्या नाकाफी है? अच्छा बता दीजिए कि हमको कोई उठा के ले जाएगा प्रशासन और कोई केस थोप के भेज देगा तो हम गुनाहगार हैं? वो लोग निर्दोष हैं। अरे हम उनको फांसी दीजिए, उनको फांसी दीजिए अगर गुनाहगार है तो। लेकिन जो मारा है वो सीने पे मारा हमारे पढ़ा राजा को, उनका हम लोगों को गर्दन चाहिए, वो अरेस्ट होना चाहिए। वो अभी तक क्यों घूम रहे हैं सड़कों पर? देखिए कि जहां तक हमको लगता है कि जमीन माफियाओं से मिली जुली ये सरकार का ही हाथ है, क्योंकि हमारा एक तरफ तो देख लीजिए जयरप्पा में जो जमीन का खेला चल रहा है, उसमें एक तरफ पत्थलगड़ी है, और पत्थलगड़ी आज नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। और लगातार बाबा सोमा मुंडा जी वहां की जमीनों को बचाने का काम कर रहे थे। आप देखिएगा बगल वाला जमीन में नाम आ रहा है पिंटू जी का। ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये सरकार आदिवासियों की हत्यारी सरकार है। हमें सीआईडी जांच नहीं चाहिए, हमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं हम। पुलिस तो जांच कर रही है, फैसला अदालत देगा। देख लीजिए कि अगर मैंने बार बार कहा कोई हिंदू का अगर पुजारी या संत कोई मरा होता, या तो फिर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के कोई मौलवी मरे होते, या तो फिर ईसाई समुदाय के कोई फादर सिस्टर या तो फिर कार्डिनल की हत्या भी होती, तो शायद आज झारखंड जल रहा होता। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आदिवासियों के महान राजा पढ़ा राजा की हत्या होती है, और यहाँ षड्यंत्र होता है कि किस तरीके से लीपापोती करके आदिवासी समुदाय को गुमराह किया जाए, आदिवासी समुदाय को छला जाए, ठगा जाए, और हमारी जमीनें लूटी जा रही है लगातार। हमारे पढ़ा राजा स्वशासन की जमीनों को कैसे ये लोग सीओ साहब के माध्यम से, सीओ मैडम के माध्यम से, सरकार के बिना मिली भगत के, ये कैसे संभव है कि हमारी जमीनें जो लगातार, हमारे स्वशासन की जमीनें लगातार लूटी जा रही है, हमारे लोगों का जमीन जो है लगातार छीना जा रहा है, इसी सरकार में छीना जा रहा है। झारखंड अबुआ सरकार, देखिए अबुआ सरकार, उनके पिताजी को हम लोग बहुत ज्यादा मानते थे, और वो स्वर्गीय दिशम गुरु जी का नाम भी बहुत है, और उन्होंने झारखंड के लिए क्रांति की थी। लेकिन ये झारखंड के राज्य के आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री जो कि कभी संघर्ष नहीं किया, इन्होंने झारखंड को 26 साल अभी हो रहे हैं, 25वां साल में उनके पिता का देहांत होता है, और 10 कर्म के लिए जब वो अपने घर जाते हैं तो 10 दिन में अपने गांव में बिजली और सड़क लेके आते हैं। और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा कार्यकाल 2000 के बाद आज तक जेएमएम और महागठबंधन की रही है। 25 गांव सुधारने की इनकी औकात नहीं है, और ये कहते हैं कि हम झारखंड के अगुआ हैं, झारखंड को सुधार के रखेंगे। ये दुर्भाग्य है झारखंड राज्य का कि हमने जनता के लिए, जनता के द्वारा ऐसे करप्ट मुख्यमंत्री को चुनने का काम किए हैं। अगर ये अविलंब इस्तीफा नहीं देते हैं, या फिर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करती है, या तो सीबीआई जांच नहीं करती है, तो फिर हम लोग अपने तरीके से अपना जांच और अपना काम करने का
पूरी तरीके से फरमान दे देते हैं। जांच का आदेश नहीं होता तो देखिए, तो फिर हम लोगों को जबरन ये लोग हथियार उठाने पे मजबूर कर रहे हैं। ये लोग जबरन, जिस तरीके से हमें कहा जाता है कि आज भी हम लोगों को किसी भी क्रिमिनल केसेस में आदिवासियों को फंसा दिया जाता है कि हम लोग पैदाइशी क्रिमिनल रहे हैं, तो हम लोगों को वो बनने में कितना समय लगेगा? जब हम लोगों को मारोगे, काटोगे, तो हम लोग कितना दिन शांत रहेंगे? तो अब समय आ गया है, रेतोगे तो रेतेंगे, मारोगे तो मारेंगे, लेकिन इस बार हम लोग शांत नहीं बैठेंगे और इस बार उलगुलान हो करके रहेगा।